अध्यक्ष महोदय, आज फाइनेंस बिल 26-27 पर बोलने का मुझे आपने अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, करोड़ युवा इस देश में है जिन्होंने सपना देखा था अच्छे दिनों का, रोजगार का, सस्ती पढ़ाई का, सस्ती दवाई का, लेकिन इस बजट को देखकर लगता है कि सरकार का सपना कुछ और ही है। अध्यक्ष महोदय, सरकार कह रही है 44 लाख करोड़ का टैक्स रेवेन्यू होगा। देश का कुल कर्ज आज भी जीडीपी का करीब 55% है। इस कर्ज का ब्याज अकेले पूरे बजट का 26% खा जाता है, यानी हर 100 रुपए में से 26 रुपए तो सिर्फ पुराने कर्ज की ब्याज चुकाने के लिए चले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 12 साल में देश पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ा दिया है कि जो पैसा गरीब के घर, किसान के खेत, बच्चे की पढ़ाई और मजदूर की तनख्वाह पर लगानी चाहिए वो पहले ही अधूरा चुकाने में चला जाता है। ये अमृत काल नहीं है, ये कर्ज काल चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, लगता है कागजों पर बजट बहुत बड़ा है, लेकिन जनता के लिए जगह बहुत छोटी है। अध्यक्ष महोदय, ऊपर से बजट चमक रहा है, नीचे से घर का बटुआ फट रहा है। कागजों में तो सरप्लस लिखते हैं, लेकिन जिंदगी तो ईएमआई भरते भरते कट रहा है। कर्ज बढ़ता जा रहा है, बजट पीछे छूट रहा है, डेब्ट तो एसेट से तेज भाग रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये कैसा अमृत काल है जहां आम हिंदुस्तानी का भविष्य गिरवा रखा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, 2019 में इस सरकार ने बड़ी कंपनियों का कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया। ये हर साल 1.5 लाख करोड़ की राहत मिली, लेकिन सवाल ये है, ये पैसा कहां से रिकवर किया जा रहा है? मध्यम वर्ग से, किसान की जेब से, नौकर पेशी की सैलरी से। अब इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा हो गया। अध्यक्ष महोदय, यानी सैलरी पाने वाला आम इंसान, छोटा व्यापारी, वो ज्यादा टैक्स दे रहा है और बड़ी कंपनियां कम। तो थ्योरी ये थी कि कॉर्पोरेट को छूट दो तो वो आपको इन्वेस्ट करेंगे, जॉब्स आएंगी। 12 साल हो गए अध्यक्ष महोदय, जॉब्स भी नहीं मिली, इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ, लेकिन कॉर्पोरेट का मुनाफा जरूर बढ़ गया। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भारत का आम परिवार घर बनाने के लिए नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, रोटी के लिए कर्ज ले रहा है, इलाज के लिए कर्ज ले रहा है, शादी के लिए कर्ज ले रहा है और जिंदगी जीने के लिए कर्ज ले रहा है। जब कोई परिवार रोटी के लिए कर्ज लेता है अध्यक्ष महोदय, तो उसे विकास नहीं, विफलता कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मजदूर तो बढ़ी नहीं, लेकिन महंगाई बढ़ती रही और इसी कैची में आम परिवार कट रहा है। घरेलू बचत 5 साल के सबसे निचले स्तर पर। अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े चीख चीख कर बोल रहा है, लेकिन सरकार के कान बंद है, आंख भी बंद है और मुंह सिर्फ खुलता है तो विकसित भारत बोलने के लिए खुलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगी आपको कि जनता को करीब 14% मेडिकल महंगाई सहनी पड़ती है, जो सरकार चार्ट में दिखाती नहीं है। करीब 12% शिक्षा महंगाई झेलनी पड़ती है, जो सरकार आंकड़ों में शामिल नहीं करती है। कई परिवार आज अपनी पुरानी कमाई का आधा हिस्सा सिर्फ एक बच्चों की पढ़ाई में लग जाता है और एलपीजी की मांग ने तो हर रसोई को छुआ है और छोटे ढाबे बंद कर रहे हैं, कर्मचारी छटनी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, असली महंगाई वो है जो आम आदमी को महसूस कराता है, जो किसी गवर्नमेंट रिपोर्ट में नहीं लिखी होती है। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सांसद इस पार्लियामेंट में आते हैं, लेकिन वहां का पर कैपिटा इनकम आज भी नेशनल एवरेज से भी कम है। इतने सालों में डबल इंजन गवर्नमेंट तो बनी आपकी, लेकिन डबल इंजन तो लगा तो दिया आपने, लेकिन आदमी से भरी ट्रेन खींचने के लिए उस इंजन में दम नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मिडिल ईस्ट की इस लड़ाई के दौरान अमेरिका ने कहा कि उन्होंने भारत को दूसरे देशों से तेल लेने के लिए अलाउ किया। अलाउ ये सिर्फ शब्द नहीं अध्यक्ष महोदय, ये हमारी सॉवरेनिटी पर सवाल उठाता है। सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार चुप क्यों रही। सरकार के जो ये लोग रोज बड़ी बड़ी बातें करते हैं अध्यक्ष महोदय, वो आज किसी दूसरे देश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलाउ जैसे शब्द सुनकर चुप बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, 1971 में इंदिरा गांधी जी ने प्रेसिडेंट निक्सन की धमकी को नकारा था, अटल जी ने पोखरण के जरिए दुनिया को जवाब दिया था। आज हम अलाउ सुन रहे हैं और सरकारी किसी व्यक्ति की तरफ से ट्वीट नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, ये कैसा आत्मनिर्भर सरकार है, ये कैसा देश है। मगर मैं ये कहना चाहूंगी, चीफ भी विदेश के है,
AI भी विदेश का है, तेल भी विदेश का है, ऊपर से इजाजत भी अमेरिका दे हमें। ये कैसा आत्मनिर्भर पल रहे अध्यक्ष महोदय। वेवर लेकर भी खुद को ग्लोबल लीडर बताने सबसे बड़ा विडंबना है अध्यक्ष महोदय। जब अपना फ्यूल भी दूसरे के लाइसेंस से मिली तो देश की सॉवरेनिटी पर सीधा सवाल उठता है अध्यक्ष महोदय। भाषणों में तो आत्मनिर्भर है, फैसलों को किसी और के अलाव का इंतजार करते हैं अध्यक्ष महोदय। ये लोग G20 देशों में फीमेल वर्क पार्टिसिपेंट सबसे कम है अध्यक्ष महोदय। भारत में 20 से 29 साल की सिर्फ 18% महिलाएं पेड जॉब में है अध्यक्ष महोदय, और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 9.8% है। रूरल सिक्योरिटी पर खर्च नहीं है, यानी उसकी सुरक्षा भी नहीं है और रोजगार भी नहीं है, और ऊपर से नारी शक्ति नारा थमा दिया जाता है अध्यक्ष महोदय। नारी शक्ति बैनर पर लिखने से नहीं होता अध्यक्ष महोदय, बजट में दिखाने से होता है। मैं आपसे कहूंगी 2 मिनट मुझे और दे दीजिए बोलने के लिए। और जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बढ़ने की जगह घट गया है अध्यक्ष महोदय। जब हम 100 रुपए का फोन मेक इन इंडिया कहकर बेचते हैं और उसमें 85 का सामान चाइना से आता है, तो इस मैन्युफैक्चरिंग नहीं, इसको असेंबली कहते हैं अध्यक्ष महोदय। असेंबली को मैन्युफैक्चरिंग का नाम देना ही डाटा का हेराफेरी अध्यक्ष महोदय। सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 आया, 2.0 आया, अनाउंसमेंट हुए, लेकिन आज भी हमारे स्मार्टफोन में की जो चिप है वो विदेश से आती है।